This is the future. Evolution. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। पिछली किस्त में आप लोगों ने देखा था कि हमने मदियन में रात गुजारी और फिर सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर कालाम की तरफ रवाना हुए। हमने सोचा क्यों ना बजाय इसके कि इस खूबसूरत सुबह को नींद में ज़ाया करें, इसको अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हों में शामिल किया जाए। तो हमने नाश्ता करने का प्लान बनाया कि कालाम में ही करेंगे। रास्ते में से ही ठंड महसूस हो रही थी, जो कि हमारे लिए एक मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि अगस्त के महीने में ये बिल्कुल हमें यकीन नहीं आ रहा था। रास्ते में जैसे ही कोई ख़ूबसूरत मकाम सामने आता तो हम रुके बगैर नहीं रह सकते थे। इन खूबसूरत मकामात को देखकर हमारा बहुत दिल कर रहा था कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करें यहाँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सफ़र को जारी रखना पड़ा। सड़क दरिया के साथ साथ जाती हैं, जगह जगह जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत और अजीब झूला पुल बनाए गए हैं। रास्ते में जगह जगह चट्टान नुमा पहाड़ थे, जो कि पाकिस्तान की कौमी जानवर मारखोर के रहने की जगह हैं। मारखोर एक ऐसी जगह रहते हैं जहां इंसान की रसाई नामुमकिन हो। सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के बाद आखिरकार हम कालाम पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर सुबह सर्दी महसूस हो रही थी और बच्चों को कुछ ज़्यादा ही। बच्चों ने खूब खेला। नाश्ता करने के बाद फिर हम सोचने लगे कि आगे क्या करें, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे थे कि आगे मॉडर्न अगर जाना हो तो छोटी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, आपको यहाँ से कोई लैंड क्रूज़र या प्राडो करवानी पड़ेगी। हम लोग ज़्यादा थे और एक लैंड क्रूज़र में नहीं आ सकते थे, तो हमें 2 करवाने पड़े। कालाम से महूडन एक लैंड क्रूज़र के 7,000 पर बात हुई, जो कि ड्राइवर बता रहे थे कि ये तो अभी कम ले रहे हैं। पब्लिक हॉलीडेज़ और ख़ास मौक़ों पर तो 10,000 से कम नहीं लेते। फिर बात बन गई और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम रवाना हुए। लेकिन ये है कि इस तरफ आपको महूडन नहीं ले जाते। रास्ते में और भी खूबसूरत 4-5 ऐसे स्पॉट्स आते हैं, जो कि थोड़ी देर गाड़ी को रोक के आपको एंजॉय करने देंगे। और फिर हम एक ऐसी जगह दाखिल हुए जो कि बिल्कुल एक फेरी टेल ही लग रहा था। सुबह हुई थी और सब अपने अपने टेंट से बाहर निकल रहे थे और कुछ ने भी निकलना था। कुछ लोग नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थे, तो कुछ लोग एनवायरनमेंट की ठंडक और सुकून लेने में मसरूफ़ थे। ये जगह जंगल ही के नाम से मशहूर है।
ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल बेखबर और पुरसुकून था। आप अपने टेंट भी ला सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे आपको रेंट के हिसाब से भी मिल सकते हैं। ये बाएं हाथ पर आप कुदरती फ्रीज़र देख सकते हैं। हर दुकान के सामने इसी तरह के कूल ड्रिंक्स और कैंस वगैरह एक ख़ास एंगल से रख के इसके ऊपर ऐसे पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पानी इतना ठंडा है कि ये फ्रीज़र का काम करता है। जंगली हयात कुदरत का तोहफ़ा है और आइंदा नस्ल की अमानत है। कुदरत के इस अनमोल तोहफ़े को महफूज और आइंदा नस्लों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। इस बोर्ड पर कुछ यूँ लिखा था, और यहाँ से फिर सड़क की हालत बहुत ख़राब थी और चढ़ाई भी थी, लेकिन इन गाड़ियों के लिए ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि इनका आना जाना इन्हीं सड़कों से होता है। और फिर कुछ रास्ता तय करने के बाद हम इस जगह पर पहुँचे जहाँ ऊपर से ठंडा पानी ग्लेशियर से बहकर आ रहा था और यहाँ भी कुदरती फ्रीज़र लगे हुए थे। पानी के बीच में चारपाई डालकर एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। थोड़ी देर यहाँ बैठकर हमने अपना सफ़र फिर से आगे की तरफ शुरू किया।
ड्राइवर के साथ बातचीत करते हुए हम एक और खूबसूरत स्पॉट पहुंच गए जहां पर रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स वगैरह सब मौजूद थे। हम थोड़ी देर के लिए यहां रुके और ज़ाहिर बात है गाड़ियों के इंजन ने भी थोड़ा आराम करना था क्योंकि सड़क का हाल आपके सामने है। ये ट्राउट मछली हैं जो कि सिर्फ सर्द इलाकों में पाए जाते हैं और ये यहाँ की स्पेशलिटी है। बच्चे पानी के साथ खेल रहे थे क्योंकि ये काफ़ी ठंडा पानी था और इनको अजीब सा लग रहा था। चूँकि और भी बहुत कुछ दिखाना है आपको क्योंकि इससे बेहतर स्पॉट्स आगे आने वाले हैं और ये एपिसोड लंबी होती जा रही हैं, तो इसको यहीं पर स्टॉप करके मिलते हैं इस वीडियो के अगली एपिसोड में। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।